गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत में पाठ 15 नीलकंठ। सभी जानते हैं कि नीलकंठ एक बर्ड का नाम है जो नीले रंग का रहता है और अधिकतर वो गांव में और या सुनसान या जंगल जैसी जगहों में पाया जाता है। लेकिन इस लेसन में नीलकंठ वो वाला नीलकंठ नहीं है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, बल्कि नीलकंठ एक मोर की कहानी है और इस कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा। उन्हें जो है प्रकृति से और पशुओं से बहुत प्रेम रहता है और उनके घर में एक अच्छा खासा चिड़ियाघर जैसा माहौल रहता है। बहुत से पशु पक्षी वो पालती हैं और बहुत ही मार्मिक, रोचक और करुणा से भरा हुआ ये लेसन है। इसे हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो लेखिका जो है अपने बारे में बता रही है। अतिथि मतलब होता है मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर, और वो ऐसी जगह जाती हैं जहाँ पर पशु पक्षी बिकते हैं। बड़े मियाँ चिड़िया वाली की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो वो कोई भी दुकानदार होता है, उसको बात करने का तरीका जब अच्छा होगा तभी वो अपने ग्राहकों को आकर्षित करेगा। तो वो भी अपने जो लेखिका है उनको आकर्षित करने के लिए दुनिया भर की बात बोलता है और बताता है कि ये मोर है और चिड़ीमार मतलब जो चिड़िया पकड़ने वाले रहते हैं वो लेके आते हैं। तो ऐसे कई लोग इसको खरीदने आए थे जो मोर के पंजों से दवा बनाते हैं, लेकिन मैं दयालु आदमी इसलिए उन्हें नहीं दिया। बड़े मियाँ के भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े पर तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। तो इतने छोटे थे कि वो तीतर भी एक प्रकार का पक्षी होता है, तो वो दोनों बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोल फ्रेम में किसी पिक्चर को फिट कर दिए हैं, और वो मोर जैसे क्लियर समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि वो बच्चे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। भाषण मेल मतलब लगातार बोलना। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 20 रुपये लिए। अब ये कहानी भी काफ़ी पुरानी है। आज तो 20 रुपये में आपको कोई ढंग का चिप्स भी नहीं मिलेगा, तो वो 20 रुपये में उनको वो मोर के जोड़े मिल रहे थे। तो ये कहानी काफ़ी पुरानी लग रही है। 12 कहाँ भाई, जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई अहमियत खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के नाम देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। अब पहले ऐसा लग रहा था कोई चित्र है, लेकिन जैसे ही कार में उसको रखा तो वो जो क्या है दोनों फड़फड़ाने लगे। तो समझ में आया कि हाँ नहीं, ये लोग क्या हैं, सजीव हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया, क्योंकि वो तीतर की तरह दिख रहे थे क्योंकि उनके पंख वगैरह नहीं आए थे। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरी चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। तो जो लेखिका है कई बार ठग चुकी थी, तो ऐसा बोलने से वो चिढ़ जाती थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाप के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। सत्तू एक खाने की चीज़ होती है